एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक हेवंस। मैं हूं क्रिश, आपका इंस्ट्रक्टर फॉर दिस ऑसम सीरीज जिसका नाम है एंड्रॉयड बिगनर टू प्रो विद कोटलिन। हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक्चुअली मैं एनसीआर को बिलोंग करता हूं यार, और इस समय बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, बट स्टिल लेट्स स्टार्ट। सो हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा ओप्स क्या है, ओप्स के 4 कंसेप्ट, जिसमें से हमने 2 समझ लिए, तो इन्हें मैं यहाँ से अभी फ़िलहाल हटा देता हूँ। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें आप ये डिसाइड करते हो कि भाई ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है, क्लास है, उसके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। मान लीजिए मैं एक कार बनाने जा रहा हूँ, राइट। मान लीजिए मैंने एक कार क्लास बनाई, तो अब कार में कुछ जो एसेंशियल चीज़ें उसके अंदर क्या होंगी, जैसे कि इंजन होगा, ठीक है, और उसके अंदर स्पीडोमीटर हो सकता है, राइट। आप उसकी स्पीड हो सकती है, एक्सेलरेटर हो सकता है, राइट। तो ये सब चीज़ें जब आप डिसाइड करते हो, उस प्रोसेस को हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्शन की जो डेफिनेशन है वो इंग्लिश में ये है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक। तो इसमें जैसे हमारा पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस टेक्निकल होता था, ये टेक्निकल नहीं है, ये आपकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। इसको यूज़ करके आप जो है बेसिकली डिसाइड करते हो कि ऑब्जेक्ट में क्या क्या होना है। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? एनकैप्सुलेशन में अगेन ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी या फंक्शन, जिसे हम बिहेवियर भी बोलते हैं, जो पब्लिकली एक्सपोज होगा, और कौन सा ऐसा होगा जो उसके इंटरनल यूज़ के लिए होगा और या हिडन होगा। तो एनकैप्सुलेशन बेसिकली डेटा हाइडिंग प्रोसेस को बोलते हैं, जो आप ऑब्जेक्ट का डेटा हाइड कर सकते हो। हाइड के लिए हम मॉडिफायर यूज़ करते हैं, तो मॉडिफायर वगैरह हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में एक्चुअली हम क्या क्या देखेंगे, आज हम 2 चीज़ें देखेंगे इस वीडियो में। वो क्या क्या होंगी? एक तो हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस देखेंगे, और एक हम देखेंगे इंटरफेसेस, राइट। तो जो है, अब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे आते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्लास होती है जो हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से बनाते हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है, फिर क्लास का क्लास एंड देन नेम। मान लीजिए हमारे एंड्रॉयड सिस्टम की हम बात करते हैं, तो व्यू है हमारा, तो व्यू क्या होगा? एक आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बाकी क्लास से किस तरह डिफरेंट होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपका कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ हो सकती है। पहली चीज़ तो ये कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो जैसा कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ से बेल व्यू इज इक्वल टू व्यू, राइट। इफ़ आई ट्राई टू रन दैट नाउ, तो आई विल गेट एरर, कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंस ऑन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पहली चीज़ तो आप जो है इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम उस सिनेरियो में बनाते हैं जब हम कुछ काम मैं करके दे दूं, और बाकी का काम मैं चाहता हूं कि मेरी जो ड्राइव्ड क्लासेस होंगी या जो चाइल्ड क्लासेस होंगी वो करें। तो मान लीजिए अब जैसे व्यू है, ये नॉर्मल व्यू है, तो इस व्यू के अंदर एक क्या हो सकता है? आपका ड्रॉ मेथड हो सकता है। तो मैं बोलूँगा फंक्शन ड्रॉ। ठीक है, तो जनरली तो हम फंक्शन ऐसे बनाए थे, बट मैं चाहता हूँ कि भाई नहीं, ये जो मेथड है इसका इम्प्लीमेंटेशन मैं नहीं दूंगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन मेरे चाइल्ड क्लासेस देंगी। तो चाइल्ड क्लास इम्प्लीमेंटेशन देंगी, तो मैं उसे क्या बोल दूंगा? एब्स्ट्रैक्ट बोल दूंगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट बोलूँगा मैं उस फंक्शन को। ये फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो भी चाइल्ड क्लास होगी, वो चाइल्ड क्लास जो है इसका ऑब्जेक्ट बनाएगी ही बनाएगी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि कुछ काम मैं कर दूँ, राइट। तो मान लीजिए मैं बोलता हूँ रेंडर, राइट। रेंडर मतलब स्क्रीन पे जो है रेंडर करना, स्क्रीन पे व्यू को बनाना। ठीक है, इसके अंदर से मैंने क्या कॉल कर दिया? आपका ड्रॉ कॉल कर दिया। ठीक है, अब आप कहोगे कि आपने ड्रॉ कैसे कॉल कर दिया? ड्रॉ तो जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, इसका तो इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। तो मुझे पता है कि जो भी, क्योंकि मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है, तो इसका तो सीधे इंस्टेंस बन नहीं सकता। तो जो भी मेरी चाइल्ड क्लास होगी, जो इस क्लास को बेसिकली इनहेरिट कर रही होगी, वो ये फंक्शन प्रोवाइड करेगी ही करेगी, क्योंकि मैंने एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे बनाया है। और क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा जब भी मैं क्रिएट करूँगा उसी क्लास का करूँगा, मैं व्यू का तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर नहीं सकता। तो मैं मान लीजिए मैं एक बटन बनाता हूँ,
ठीक है। अब मान लीजिए मैंने एक क्लास बनाई है आपकी क्लास बटन, राइट, जो मेरी इनहेरिट कर रही है व्यू को, ठीक है, इस तरह से। तो अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे बटन का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, है नहीं, इसे व्यू कर देते हैं, सॉरी, तो इसे व्यू कर देते हैं। मान लीजिए अब मैं यहाँ पे बटन का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो बटन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं क्या आ जाएगा, क्लास बटन इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट इंप्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लास मेंबर पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ड्रॉ। तो देखो ये क्या कह रहा है कि जो है, या तो जो है ये जो आपकी क्लास है इसे आप ऐसे ही बना सकते हैं, क्योंकि व्यू क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन था, आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया। तो या तो मैं इस क्लास को फर्दर एब्स्ट्रैक्ट बना सकता हूँ। तो अगर मैं चलाऊंगा तो मुझे एरर आएगी। एरर क्या आएगी कि बटन का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। बटन का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि जो है बटन एब्स्ट्रैक्ट है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे दे दूँ, ठीक है। ओवरराइट कर देता हूँ मैं फन ड्रॉ, ठीक। तो अब मैं इसे रन करूँगा तो ये जो है रन हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से बनाते हैं हम। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। जो भी चाइल्ड क्लासेस होंगी उसके जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होंगे, राइट, उनको चाइल्ड क्लास को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर इसके अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन नहीं है, राइट, तभी भी मैं इसका जो है ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता हूँ, राइट। तो अगर मैं यहाँ से व्यू करूँगा तो जो है ये फिर से एरर आ जाएगी कि भाई आप जो है इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, राइट। ड्रॉ का तो खैर चलो ये मेथड था यहाँ पे, तो मैंने कमेंट करा, तो ये कह रहा है इसका इंस्टेंस नहीं बना सकते हो। तो रिगार्डलेस कि उसमें एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है कि नहीं है, आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। तो ये चीज़ है कि जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं उनका अपने कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, राइट। तो उनके कंस्ट्रक्टर जब हम चाइल्ड क्लास का बेसिकली कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे होते हैं, तो आपका सेम ऑर्डर में, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो है कॉल हायरार्की क्या रहती है जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है। तो क्योंकि इसका कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर में वैलिड चीज़ें हो सकती हैं, राइट। तो कंस्ट्रक्टर में जैसे हम मान लीजिए मैं ले लेता हूँ बेयर नेम स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बनाता हूँ इसमें, मान लीजिए मैं बनाता हूँ बेल व्यू रेक्ट कोलन व्यू रेक्ट। व्यू रेक्ट क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। तो जनरली जो स्क्रीन पे आपके व्यू होते हैं, तो अगर आप मेरी स्क्रीन देखोगे ड्रॉ डॉट आई में, तो मान लीजिए ये मान लीजिए ये क्या है, ये आपकी स्क्रीन है, जो बाहर वाला आप बॉर्डर देख रहे हो, इसमें एक ये बटन होता है। मान लीजिए बटन है, तो बटन का एक रैक्ट होता है। रैक्ट क्या बोलते हैं कि जहाँ से बटन स्टार्ट हो रहा है, राइट, बटन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई, राइट। तो एक्स क्या है, अगर मैं यहाँ से स्क्रीन के स्टार्ट से यहाँ तक की डिस्टेंस देखूंगा तो इसे एक्स बोलते हैं। और टॉप में यहाँ से स्क्रीन के स्टार्ट से यहाँ पे देखूंगा तो ये हो जाता है मेरा वाई, ठीक है। तो ये एक्स वाई पोजिशन जहाँ से आपका बटन स्टार्ट होगा, ठीक। और इसकी विड्थ कितनी है बटन की, ये जो है आपकी विड्थ हो गई, और हाइट कितनी है, ये हाइट हो गई। तो मेरा जो इस बटन का रेक्ट है, राइट, वो यहाँ से शुरू होगा, एक्स वाई इसे जो भी मैं मानूँ, ठीक है। और ये जो है कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ये विड्थ हो जाएगी इसकी, ये जो है आपकी हाइट हो जाएगी। तो अब हम पहले तो एक बटन या जो भी व्यू होगा उसका क्या होगा, एक रेक्ट होगा, राइट। वो हमेशा जितने भी हमारे व्यू होते हैं वो रेक्टेंगल ही होते हैं, ठीक है। बाद में हम उन्हें सर्कल कर लेते हैं, वो एक प्रोसेस के थ्रू करते हैं। बट बाय डेफिनेशन सारे व्यू जो हैं आपके, राइट, बटन हो, आपका ड्रॉप डाउन है, कुछ भी चीज़ है वो आपकी रेक्टेंगल होती है, उसका एक रेक्टेंगल एरिया होता है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं व्यू रेक्ट, राइट। तो व्यू रेक्ट कैसे बनाएंगे, मान लीजिए मैं बोल देता हूँ क्लास व्यू रेक्ट, ठीक। क्लास व्यू रेक्ट में अब आपकी क्या क्या चीज़ आएंगी, वेल एक्स हो जाएगा कि जो है वो एक्स एक्सेस पे कहाँ से स्टार्ट होना है विद रेस्पेक्ट टू स्क्रीन का एक्स। तो स्क्रीन का हमेशा ये 0 0 होता है, यहाँ से वाई, यहाँ से 0 इस तरफ बढ़ेगा, आपका एक्स इस तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो एक्स हो गया, इन टाइप का मैं ले लेता हूँ, वेल वाई वो भी मैं किस तरह का ले लेता हूँ, इन टाइप का ले लेता हूँ, ठीक है। फिर मेरी रहेगी क्या रहेगी, विड्थ रहेगी, तो वेल विड्थ हो जाएगी मेरी, ठीक है। विड्थ एक्स एक्सिस पे जितना भी एरिया वो व्यू ले रहा है, तो ये भी मान लीजिए इन टाइप का है। देन वेल हाइट
ये भी आपका इन टाइप का, राइट। तो अब मैंने क्या किया, जो मेरी एक क्लास बनाई मैंने व्यू रेक्ट, उसके अंदर 4 चीज़ें हैं, एक्स वाई विड्थ एंड हाइट। तो यूजुअली हर एक व्यू को वो चाहिए होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे व्यू के कंस्ट्रक्टर में क्या दे दिया, आपका व्यू रेक्ट दे दिया, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर हम कॉल कर सकते हैं, तो यहाँ से मुझे कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर मान लीजिए कैसे करना पड़ेगा, तो यहाँ भी मुझे क्या देना पड़ेगा, एक रेक्ट देना पड़ेगा, राइट। तो मान लीजिए रेक्ट ऑफ टाइप व्यू रेक्ट, एंड मैं वो क्या करूँगा, यहाँ पे पास कर दूंगा। मेरा पहला पैरामीटर क्या है यहाँ पे, नेम तो मान लीजिए मैंने बोल दिया बटन, ठीक। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे रेक्ट, क्योंकि रेक्ट मेरा यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे सेकंड पैरामीटर से रेक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या पास कर दूंगा, आपका रेक्ट पास कर दूंगा। तो मैं अब जब रेंडर कर रहा हूँ, तो मैं एक चीज़ रेंडर करा देता हूँ, मैं उसका नाम रेंडर करा देता हूँ, ठीक है। नाम कैसे रेंडर कराऊंगा, प्रिंट एलन, ठीक है, एंड मैं बोल दूंगा डॉलर से नेम। अब मैंने जो है इसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बनाया, मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसे इसलिए बनाया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा व्यू है, जो भी इसे इम्प्लीमेंट करेगा वो इसका इम्प्लीमेंटेशन दे, ठीक। तो अब मान लीजिए मैं इसका यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन देता हूँ, ठीक। तो यहाँ तक अगर मैं इसे रन करूँगा तो इसमें सिर्फ एक एरर यही आएगी कि जो है इसके अंदर मैंने रेक्ट पास नहीं किया। तो एक व्यू रेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ ये बटन एक्स एक्सिस पे 10 से स्टार्ट हो, वाई पे 0 से स्टार्ट हो, इसकी विड्थ जो है से 10 है, राइट, एंड से हाइट इज़ ऑल्सो हाइट 3 है, ऐसा मान लेते हैं अभी, ठीक। तो अभी मैं इसे रन करता हूँ, तो ये जो है आपका रन हुआ, कुछ भी एरर नहीं आई। अब मैं एक क्लास और बना लेता हूँ। एक क्लास क्या बना लेता हूँ, मान लीजिए अब मैं क्लास बनाता हूँ स्क्रीन, राइट। स्क्रीन नाम की मेरी एक क्लास है, इसके पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, मान लीजिए व्यूज़, लिस्ट ऑफ व्यूज़, राइट, इज इक्वल टू, ये क्या होगा मेरा एरे ऑफ। एरे ऑफ हमने पढ़ा है, तो उसमें जो है एरे ऑफ बना देंगे। एरे ऑफ किस टाइप का होगा, व्यू, राइट, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए अब मेरा एक मेथड मुझे बनाना पड़ेगा, फंक्शन ऐड व्यू, राइट। ये क्या लेगा, व्यू टाइप का लेगा, एंड देन व्यू, राइट। तो सिमिलरली मैंने यही बताया है, आई थिंक आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो है जो मेथड होते हैं, जैसे प्रिमिटिव टाइप ले सकते हैं एज ए पैरामीटर, कस्टम टाइप भी ले सकते हैं। कस्टम टाइप क्या होते हैं हमारे, जैसे क्लासेस है, क्लासेस को यूजुअली हम कस्टम टाइप भी बोलते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, दिस डॉट, बेसिकली इसे व्यूज़ बोलते हैं, दिस डॉट व्यूज़ इक्वल टू दिस डॉट व्यूज़ डॉट प्लस, मैंने इसमें व्यू ऐड कर दिया। तो मेरा क्या हुआ, इस व्यू के अंदर व्यू ऐड होते जाएंगे। अब मैं इसके अंदर एक फंक्शन और बना देता हूँ, मान लीजिए रेंडर स्क्रीन, राइट। तो रेंडर स्क्रीन में इसने क्या करेगा, ये सारे व्यूज़ को यहाँ से निकालेगा, ठीक है। तो कैसे, ये आपको पता है, व्यूज़ डॉट फॉर ईच, ये पुराने वीडियोस में हम देख चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो। तो अब यहाँ पे हमारा जो हर एक व्यू क्या कर रहा है, रेंडर कर रहा है अपना। तो इसके पास क्या है, एक रेंडर मेथड है। जब मैं यहाँ पे फॉर ईच चलाऊंगा मुझे इट मिलेगा, इट का मतलब क्या हो जाएगा, व्यू हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इट डॉट रेंडर, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, एक स्क्रीन बनाते हैं, राइट। स्क्रीन का सॉरी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, वेल से स्क्रीन, है ना, स्क्रीन इक्वल टू स्क्रीन। तो अब मैं बोलता हूँ स्क्रीन डॉट एड व्यू, क्योंकि मेरा स्क्रीन के अंदर एड व्यू मेथड है। एड व्यू क्या ले रहा है, व्यू। तो मैं इसे पहले ले आता हूँ और मैं मान लीजिए यहाँ पे व्यू को ऐड करा दूँ। अब एक चीज़ और देखने वाली, यहाँ पे हमारे इनहेरिटेंस का मैजिक क्या होता है, जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट चाहिए आपकी सुपर क्लास का, वहाँ पर आप किसी भी चाइल्ड क्लास को यूज़ कर सकते हो। तो दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ योर इनहेरिटेंस, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे हमें व्यू चाहिए था, ऐड व्यू में क्या ले रहा व्यू, तो हमारा बटन जो है एक व्यू ही है, राइट। तो चाइल्ड क्लास हमेशा इज ए ऑफ टाइप सुपर, वो हमेशा आपके सुपर टाइप की होती है। तो जहाँ भी सुपर टाइप चाहिए होता है वहाँ पर आप चाइल्ड टाइप पास कर सकते हो, ठीक है। तो अभी अगर मैं देखूँगा तो उसके बाद हम क्या कर देते हैं, स्क्रीन डॉट रेंडर स्क्रीन, राइट। तो अभी आप देखोगे तो ये कोड चलना चाहिए,
ठीक है, बट कोई आउटपुट अभी इसकी क्या है, बटन है केवल एक। तो अभी इसने जो है बटन, अब देखो क्या फ्लो हो रहा है यहाँ पे। मैंने जब रेंडर स्क्रीन की, रेंडर स्क्रीन में मैंने इसके सारे व्यूज़, जितने भी व्यूज़ थे इसके पास, उन्हें रेंडर कराया है। ठीक है, उन्हें मैंने जो है रेंडर करा दिया। इसके पास स्क्रीन का भी एक ही व्यू है, और वो व्यू में भी आपका जो है रेंडर कहाँ का कॉल हो रहा है। तो जब ये स्क्रीन का जो है मैंने रेंडर स्क्रीन कॉल किया, हर एक व्यू का मैंने रेंडर कॉल कर दिया। तो यहाँ रेंडर के अंदर क्या है, अभी केवल जो भी है व्यू उसका नाम आ रहा है, ड्रॉ फंक्शन कॉल हो रहा है। तो ड्रॉ अभी आपका बेसिकली अवेलेबल मेरे इसमें है नहीं। ठीक है, मैंने इसका ब्लैंक इम्प्लीमेंटेशन दिया है। एक और चीज़, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन जितने भी होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होती हैं। तो आपको यहाँ पे ओपन देने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमने इनहेरिटेंस में देखा था, तो उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, मैं अपने एक्चुअल बटन को ड्रॉ करता हूँ। मैं एक्चुअल बटन को कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, एक फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप, अब क्योंकि मेरी जो हाइट है बटन की, मेरी बटन की हाइट यहाँ से यहाँ तक है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि मान लीजिए मुझे 10 हाइट दी है मैंने, तो मेरी जो एक लाइन है बेसिकली एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं क्या करूँगा, अपना लूप कहाँ से चलाऊँगा, जहाँ से मेरा ये स्टार्ट हो रहा है बाई, ठीक है, वहाँ से लेके यहाँ तक, राइट, जितनी भी उसकी हाइट है, तो वो मैं कैसे चलाऊँगा। तो वो मान लीजिए मैं चलाऊँगा आपका आई इन, कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, रेक्ट डॉट बाई से लेके कहाँ तक, रेंज, रेंज ऑपरेटर आपको याद है, इस तरह से हम रेंज ऑपरेटर बना लेते हैं, रेक्ट डॉट हाइट। लेकिन ये कहाँ तक चलेगा, इसके लेस देन तक चलेगा। ठीक है, अब मैं इस फोर लूप के अंदर क्या करता हूँ, अब मैंने क्या किया, ये जो है जो इसकी हाइट है बटन की, उतना तो मैंने कर दिया। अब मुझे एक्स वाला पार्ट रेंडर करना। एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स का मतलब हुआ कि जो यहाँ से बटन शुरू हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ तक एक्स है मेरा, जितना एक्स है, क्योंकि एक्स 0 से स्टार्ट होकर ये यहाँ तक जाएगा। मान लीजिए मैंने 5 दिया है, तो ये मेरा 5 इधर से स्पेस, 5 स्पेस छोड़ के यहाँ से प्रिंट होना शुरू होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, शुरू में जहाँ तक मैं बोलूँगा प्रिंट, ठीक, मैंने एक स्पेस ले लिया, स्पेस को मैंने रिपीट कर दिया कितने टाइम्स, जो भी मेरे रेक्ट का एस है, रेक्ट डॉट एक्स है जो भी मेरा ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कि भाई जो यहाँ तक है, जो ये एरिया एक्स जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहले तो उतने जो है आप ये ब्लैंक कर दो। ठीक है, उसके बाद मैं बटन का कंटेंट प्रिंट कराऊंगा। बटन का कंटेंट कितना बड़ा होगा, जितनी इसकी विड्थ है, राइट। तो उसके बाद मैं क्या प्रिंट करा देता हूँ, मैं प्रिंट कराता हूँ उसके बाद, मान लीजिए मैं उसके कंटेंट को अभी स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ व्यू के। ठीक है, रिपीट, रिपीट क्या करता है, आपको उतनी बार उसे बेसिकली चीज़ को प्रिंट कर देता है। ये मुझे कितना करना होगा, रेक्ट डॉट विड्थ, राइट। एंड इसके बाद में मैंने प्लस न्यू लाइन लगा दिया, राइट। न्यू लाइन क्या करता है आपका, न्यू लाइन बेसिकली ये प्रिंट एल एन, एल एन जो प्रिंट में एल एन काम करता है उसी की तरह ये काम करता है। तो ये उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाई, पहले हमने बाई वाला लूप चलाया कि यहाँ से शुरू किया। एक्स में हमने क्या किया, इतना जगह छोड़ दी स्पेस यूज़ करके, फिर उसके बाद जो भी कंटेंट है ब्रेथ के बराबर यहाँ तक प्रिंट करा लिया। तो पहली लाइन प्रिंट करा के हम फिर से, जब बाई लूप बढ़ेगा, आपका हाइट अगले पॉइंट पर आएगी, तो फिर से प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो अभी आई होप ये काम करना चाहिए। अभी अगर मैं इसे रन करता हूँ तो बेसिकली रेक्ट, राइट, तो रेक्ट इससे मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, व्यू रेक्ट लिया। तो व्यू रेक्ट आपके पेरेंट में क्या नाम है इसका, व्यू रेक्ट। तो जैसे कि ये बताया था कि अगर यहाँ पे हम वेर वैल यूज़ नहीं कर रहे तो ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे मिलेगी नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, व्यू रेक्ट। व्यू रेक्ट क्यों मिलेगा, क्योंकि वो आपके पेरेंट में अवेलेबल है, राइट। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई, एक बार पुराने वीडियो देखिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया बेल और वेर यूज़ करते हैं तो वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्लास प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसे रन करने की कोशिश करूँगा देन ओके, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे स्लैश एन एक्चुअली हम लोगों को देना था, तो स्लैश उसने लिया नहीं। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो इसने एक जो है बटन प्रिंट कर दिया। मेरा बटन कैसे प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने बटन का जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड किया तो हमने उसे क्या बोला कि शुरू में 10 स्पेस, एक्स हमारा 10 है तो इतना छोड़ दो। ठीक है, बाई यहाँ से शुरू किया। अब हमने क्या बोला, विड्थ कितनी है, 10 है, तो इसमें जो है आप 10 स्टार प्रिंट करो। लेकिन ये आपका कंटेंट कहाँ तक जाना है, इसकी हाइट 3 है, तो 3 लाइन तक जो है इसने ये कर दिया है। ओके, अब मान लीजिए स्क्रीन पे मैं एक और बटन ऐड करने जा रहा हूँ।
तो एक और बटन मैं कैसे करूँगा, ऐड व्यू, राइट। तो व्यू मैं सीधे ऐसे भी कर सकता हूँ, बटन मैंने क्रिएट किया और बटन का कंस्ट्रक्टर क्या ले रहा है, व्यू रेक्ट ले रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं 10 की बजाय इस बार 5 से प्रिंट करना चाह रहा हूँ, बाई 0 ही रहने देते हैं। और मान लीजिए आपका जो है उसकी विड्थ इस बार मैं चाह रहा हूँ 4 और हाइट चाह रहा हूँ 2। ठीक, तो अब तो अभी मैं अगर इसे रन करता हूँ, राइट, तो आप देखोगे कि जो है स्क्रीन पे क्या आया आपका, ये बटन, राइट, ये बटन प्रिंट हो गया आपका, ये बटन प्रिंट। तो अभी मैं यहाँ से एक्चुअली ये निकाल देता हूँ। ठीक है, तो मैं अब अगर इसे प्रिंट करूँगा तो आप देखोगे तो ये मेरे व्यू प्रिंट होने लगे, राइट। व्यू कैसे प्रिंट हुआ, एक मेरा ये बटन हो गया, दूसरा बटन मेरा ये हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक और बटन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एक और बटन मैंने बोला कि मुझे जो है 25 से चाहिए और इसकी विड्थ मान लीजिए मुझे 14 चाहिए और लाइन मुझे जो है से 3 उसकी हाइट चाहिए, राइट। तो अगेन इफ़ आई रन दैट, आप देखोगे कि अब ये मेरा ये तीसरा व्यू प्रिंट हुआ। ये कहाँ से प्रिंट हुआ मेरा, ये तीसरा व्यू मेरा 25 से प्रिंट हुआ। पहला मैंने 10 से प्रिंट किया था, दूसरा 5 से किया था, तीसरा इतना, हाइट इसकी 3 है, अगर इसकी हाइट 2 है, अगर मैं इसकी हाइट चेंज करके आपकी 4 कर देता हूँ तो ये जो है आपका 4 के बराबर प्रिंट हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या एडवांटेज हुआ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ये एडवांटेज हुआ कि रेंडर तो मैंने बता दिया कि भाई मैं अपने आप को रेंडर कर रहा हूँ, बट रेंडर में मुझे जो भी व्यू मुझे इंप्लीमेंट करेगा, राइट, वो मुझे क्या देगा, ये एक ड्रॉ मेथड इंप्लीमेंट करके देगा। तो यहाँ पे बटन ने क्या किया, इस पर्टिकुलर मेथड को ओवरराइड किया, उसने अपना इम्प्लीमेंटेशन ड्रॉ कर दिया, उसने जो है अपने आप को प्रिंट कर दिया कि भाई मैं ऐसे प्रिंट हो रहा हूँ। तो जब भी अब कोई भी व्यू बनेगा, राइट, तो मैं सीधे व्यू मेथड का रेंडर कॉल कर सकता हूँ और जो है वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका ड्रॉ आपका कॉल हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर क्लास, तो यहाँ पे बटन का क्लास बटन का है, तो ये ड्रॉ जो है बटन क्लास से आपका ले लेगा। तो ये आपका यूज़ होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपका जो है कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है इसके अंदर, प्रॉपर्टी भी। तो ये वेयर नेम स्ट्रिंग नथिंग बट कि अगर मैं इसे, मैंने पहले ही बताया है, मैं इस तरह से कुछ डिफाइन कर रहा हूँ, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि इस क्लास के अंदर आपकी प्रॉपर्टी भी हो गई। ठीक, तो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टर सभी कुछ रख सकते हैं इसमें। बस ये है कि इसका आप ऑब्जेक्ट सीधे क्रिएट नहीं कर सकते। जब भी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है किसी चाइल्ड क्लास के थ्रू करना पड़ेगा, जो उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को सारों को या तो जो है इम्प्लीमेंट कर रही हो, अगर नहीं कर रही है तो फिर वो क्लास में आपकी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। एक बार जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे हमने क्या किया है। यहाँ पे हमने एक व्यू बनाया है, व्यू के अंदर जो है कंस्ट्रक्टर में नेम जा रहा है और उसका व्यू रेक्ट जा रहा है। व्यू रेक्ट मतलब उस व्यू की क्या मतलब डायमेंशंस होंगी, और उसके लिए हमने व्यू रेक्ट टाइप की क्लास बना ली जिसमें एक्स बाई कहाँ से स्टार्ट होगा, उसकी विड्थ हाइट क्या रहेगी। उसके अंदर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन रखा है, व्यू क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट है, उसके अंदर एक मैंने रेंडर मेथड दे दिया है। ठीक है, रेंडर से मैंने ड्रॉ कॉल कर लिया है। ड्रॉ कहाँ से आएगा, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं है और मैं श्योर हूँ कि भाई ये क्लास कोई ओवरराइड करेगा, तो ये जो है वहाँ से आएगा। उसके बाद मैंने बटन क्लास बनाई है, बटन क्लास व्यू को एक्सटेंड कर दिया, बटन दे दिया, उसका रेक्ट दे दिया। रेक्ट कहाँ से आया, मेरा बटन के कंस्ट्रक्टर में आया, उसका मैंने ड्रॉ लिख दिया है बटन का। बटन के ड्रॉ में क्या किया, मैंने जितनी हाइट है उतनी लाइंस तक कुछ प्रिंट कराया। क्या प्रिंट कराया, मैंने पहले ब्लैंक स्पेस प्रिंट कराया है, कहाँ तक, उसकी जो भी एक्स तक है। मतलब रिपीट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये 5 है, तो ये क्या हो गया बेसिकली आपका 5 स्पेस 1 2 3 4 5, इस तरह से रिपीट क्या करता है, सेम चीज़ को उतनी बार स्ट्रिंग में ऐड कर देता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने प्लस, स्ट्रिंग के अंदर एक और मेथड होता है प्लस, जो उसके अंदर ऐड कर देता, जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसमें ऐड कर देता। स्लैश एन हमने ऐड किया, स्लैश एन क्या है, न्यू लाइन। तो जब हमारी एक पूरी लाइन प्रिंट हो गई, हमने प्रिंट एलन नहीं यूज़ किया, क्यों, क्योंकि पहले स्पेस सेम लाइन में, फिर हमने जो भी हमारे बटन के कंटेंट है वो फिर हम उसे न्यू लाइन में लेकर आए, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर से हमने सेम चीज़ की है। स्क्रीन है हमारी, स्क्रीन पे जो है क्या है, आपके व्यूज़ हैं। व्यूज़ क्या है, व्यूज़ बेसिकली यहाँ पे स्क्रीन में अरेज ऑफ व्यू है। ठीक है, ऐड व्यू हमने दिया है जिसमें हम व्यू ऐड कर दिया हमने इस व्यूज़ में। फिर हमने रेंडर स्क्रीन में किया, जितने भी हमारे व्यू थे हमने सबको जो है रेंडर करा लिया। यहाँ पे मेन के अंदर हमने स्क्रीन बनाया, उसके अंदर हमने कुछ व्यू ऐड करा दिए। जैसा मैंने बताया क्लास हायरार्की में क्या फ़ायदा होता है, अगर कोई मेथड या फंक्शन आपका एक पेरेंट क्लास एक्सपेक्ट कर रहा है, उसका ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आप उसकी जगह चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट भी दे सकते हो। तो यहाँ तक ठीक है।
हम देखते हैं इंटरफेसेस। तो इंटरफेसेस क्या होता है? इंटरफेसेस कोटिन 1.5 के बाद ऑलमोस्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह ही होते हैं, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस होते हैं। पहला डिफरेंस तो हम इंटरफेस से इंटरफेस को बनाते हैं, ठीक है। ऑन बटन क्लिक नाम का मान लीजिए मैंने क्या किया कि इंटरफेस बना दिया, इस तरह से ये मेरा बन गया। तो पहला डिफरेंस तो ये है कि जो है आप जो आपका इंटरफेस है, इंटरफेस का आप जो कंस्ट्रक्टर नहीं दे सकते। तो मैं अगर मान लीजिए यहाँ पर कंस्ट्रक्टर देने की कोशिश करूँगा तो ये जो है मुझे एरर दे देगा भाई कि इंटरफेस के अंदर आप कंस्ट्रक्टर नहीं रख सकते हो, पहली चीज़, राइट। दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी फंक्शन होते हैं, मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ नहीं करता हूँ। मैं अगर कोई फ़न बनाता हूँ, मान लीजिए फ़न ऑन क्लिक, राइट, तो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से अगर मैं देता हूँ तो ये फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक। तो ये जो है बेसिकली फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट रहेगा। दूसरी चीज़ रैदर तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि मैं वेर टाइप की अगर किसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे आपके इनिशलाइज करना चाहूँ तो मैं वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं अगर इसे रन करूँगा तो मेरी एरर आ जाएगी, प्रॉपर्टी इनिशलाइज आर नॉट अलाउड इन इंटरफेसेस। बट अगर आप इसे वेल टाइप का बनाओगे, राइट, तो अगर आप वेल टाइप का बनाओगे तो जो है आप इस तरह से नहीं कर सकते हो, बट आप जो है बैकिंग प्रॉपर्टी के थ्रू, बैकिंग प्रॉपर्टी कैसे होती है? इस तरह से, जो हम गेटर गेटर इस तरह से दे के हम ये आपकी वेल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है? अनरिजॉल्व रेफरेंस टेस्ट, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से मैं जो है ये डिफाइन कर सकता हूँ, बट इसे मैं स्टिल वेर आपका डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या क्या डिफरेंस होगा? एक तो आपका इंटरफेस कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकते इसके अंदर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वेर टाइप के आप प्रॉपर्टी इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसे आप वेल बना के जो है और बैकिंग फील्ड की तरह यूज़ कर सकते हो। ये आपका इम्प्लीमेंटेशन आया है कोटलिन 1.5 के बाद, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हटा देते हैं। एक और चीज़ जो मेन डिफरेंस होता है, मान लीजिए मेरी एक और क्लास में बनाता हूँ, क्लास से टेस्ट, राइट। अगर मान लीजिए मेरी ये जो है टेस्ट क्लास है, अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने व्यू को, राइट, ये जो हमारा बटन है इसे मैं चाहूँ व्यू और टेस्ट दोनों से ड्राइव कर लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं अगर ये करूँगा तो आप देखोगे कुछ एरर आए। क्या एरर आया? दिस टाइप हैज़ ए कंस्ट्रक्टर दस मस्ट बी इनिशियलाइज हेयर। चलो यहाँ पे पहली प्रॉब्लम इसकी सोल्व कर देते हैं। अब आप देख लो क्या, ओनली वन क्लास में अपियर इन सुपर टाइप लिस्ट, राइट। तो हमेशा जो है आपका अभी इसको ही बोल रहा, मान लीजिए इवन इसे हम ओपन बना देते हैं, राइट। तो ये कह रहा है कि ओनली वन क्लास में अपियर इन योर सुपर टाइप लिस्ट, राइट। तो आपकी जो सुपर टाइप है किसी भी क्लास में अगर आप क्लास दे रहे हो तो केवल एक क्लास दे सकते हो, बट आप इंटरफेस अगर आप चाहो, ठीक है, तो आप दे सकते हो। तो मान लीजिए मैं ये इंटरफेस यहाँ पे दूँ, ओह सॉरी, तो अगर आप देखो मैं यहाँ पे इंटरफेस इस तरह से देता हूँ तो इंटरफेस में जो है इम्प्लीमेंट करा सकता हूँ, मल्टीपल इंटरफेसेस मैं इनहेरिट करा सकता हूँ। तो ये एक दूसरा डिफरेंस है कि आपको इंटरफेस आप कितने भी बेसिकली ड्राइव करा सकते हो, कितने भी इंटरफेस से आप अपनी क्लास को ड्राइव करा सकते हो, बट आप केवल क्लास एक ही क्लास से करा सकते हो। तो मान लीजिए मेरा एक और इंटरफेस है टेस्ट अगेन, राइट। तो ये है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं अगेन कॉमा लगा के यहाँ पे आपका दे सकता हूँ। तो मैं जो है मल्टीपल इंटरफेस से करा सकता हूँ, ठीक है। तो पहला डिफरेंस क्या हुआ कि आपका कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता, वेयर प्रॉपर्टी इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तीसरा जो है आपका इंटरफेस आप मल्टीपल इंटरफेस से एक्सटेंड करा सकते हो अपनी क्लास को। बेसिकली इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करना बोलते हैं, एक्सटेंड हमेशा क्लास से करते हैं और इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना बोलते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल जो है इंटरफेस में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ अपनी क्लास पे, बट क्लास एक ही कर सकता हूँ। एक और जो आपका डिफरेंस है वो ये है कि आपकी जो क्लास है, राइट, जब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हो तो आप ये हमेशा इंश्योर करते हो कि एक हायरार्की होगी। हायरार्की होगी मतलब उसकी चाइल्ड क्लासेस होंगी, बट इंटरफेस के केस में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। आपने इंटरफेस बना दिया, ठीक है, तो आप उसे कहीं पे इम्प्लीमेंट करा भी सकते हो और नहीं भी करा सकते हो।
ठीक है। कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत क्यों होती है, कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत अब कैसे पड़ सकती है, मान लीजिए कि मान लीजिए कि जो मेरी ये व्यू क्लास है, राइट, व्यू क्लास दो मेथड प्रोवाइड करती है। मान लीजिए एक तो आपका हो गया फन गेट बाउंड्स, बाउंड्स मतलब जो उसका एरिया है व्यू का। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न व्यू रेक्ट, राइट, व्यू रेक्ट। तो इसका मुझे रिटर्न टाइप भी देना पड़ेगा, क्या होगा मेरा रिटर्न टाइप, व्यू रेक्ट। अब इसे वेर टाइप का बना देते हैं, ठीक। और मान लीजिए एक और फंक्शन देता है, फंक्शन सेट बाउंड्स। तो ये क्या लेगा, यहाँ पे रेक्ट लेगा, किस टाइप का, व्यू रेक्ट। तो मैं क्या करा सकता हूँ, दिस डॉट व्यू रेक्ट इक्वल टू रेक्ट, ठीक है। अब इसमें इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ सकती है आपको, क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर का में जो है व्यू रेक्ट आ गया, तो इसका क्या एडवांटेज हुआ कि जो मेरी चाइल्ड क्लासेस हैं, राइट, उन्हें ये मेथड इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन मेथड की क्या ज़रूरत पड़ सकती है, मान लीजिए स्क्रीन है, ठीक है। तो मेरी स्क्रीन रेंडर करने से पहले क्या चाहती है, फंक्शन लेआउट व्यूज, राइट। तो इसमें इसने क्या किया, वेर विड्थ इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने लगाया जो है जी आपका फॉर लूप, इस पे व्यूज डॉट फॉर ईच, राइट। एंड मैंने क्या कर दिया, विड्थ प्लस इज इक्वल टू, मेरा क्या हो गया, इट डॉट व्यू रेक्ट डॉट विड्थ, राइट। if width is greater than 20, राइट। तो मैंने क्या किया, जो मेरा व्यू लास्ट वाला व्यू है, ठीक है, ठीक, मान लीजिए मतलब पहला वाला जो व्यू है, तो व्यू डॉट सेट बाउंड्स, व्यू रेक्ट, राइट, से 5 0 10 एंड से 12 और से 4, राइट। ये मैंने व्यूज ऑफ 0, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए ओके, तो मैं रेंडर स्क्रीन में जो है क्या करा देता हूँ, आपका लेआउट व्यूज करा देता हूँ। अभी मैं समझाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखो क्या हुआ कि मान लीजिए जब स्क्रीन पे मैंने जो है यहाँ पे स्क्रीन रेंडर स्क्रीन करने को बोला, तो रेंडर स्क्रीन ने क्या किया, मान लीजिए उससे ज़रूरत है कि सॉरी, हम बोल देते गेट बाउंड्स, राइट, और ये हो जाएगा आपका विड्थ, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो मेरी रेंडर स्क्रीन है, जब रेंडर करने जाती है, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई जो मेरा ये जो एरिया अवेलेबल है, राइट, टोटल एरिया जो अवेलेबल है, तो जो मेरे व्यूज़ आए हैं, ऐसा तो नहीं कि उनकी विड्थ मेरी स्क्रीन से ज़्यादा हो जा रही है मिला के। तो अगर वो मिला के ज़्यादा हो जा रही है, तो मुझे जो है मैं क्या करूँगा, एक व्यू को थोड़ा सा मान लीजिए छोटा कर दिया मैंने उसकी बाउंड्स ना। तो ये स्क्रीन यहाँ पे चेक कर रही है कि भाई अगर ऐसा है रेंडर लेआउट में कि जो व्यूज़ हैं हमारे, राइट, उनकी जो विड्थ है, टोटल विड्थ अगर वो 20 से ज़्यादा है, तो मैंने पहले वाले व्यू की जो है बाउंड कम कर दी है, ठीक है। इसका लॉजिक अलग होगा, कुछ डिफरेंट, बट मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपको बताने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा, अब आप देखो, तो जब मैं कह रहा हूँ इट डॉट गेट बाउंड्स, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, नथिंग बट व्यू। तो गेट बाउंड्स जो है मेरा, मुझे कहाँ से मिल गया, मुझे बेस क्लास से ही मिल गया। अदरवाइज अगर मैं इंटरफेस के केस में होता है, या फिर जो है अदरवाइज मुझे जो है क्या करना पड़ता है, हर व्यू के अंदर ये इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उस व्यू को उसका रेक्ट बताना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्टर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इसलिए यूज़फुल हो जाते हैं ताकि आप उन्हें इस तरह से यूज़ कर पाओ। तो इफ़ आई रन दैट क्लास बटन इज नोट एब्स्ट्रैक्ट मेंबर पर ऑन क्लिक, ओके। तो अभी तो इसे जो है हटा देते हैं, ठीक है। टेस्ट अगेन, वेयर इज टेस्ट अगेन, ओके। सो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग ये इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, इसे भी अभी हटा देते हैं फिलहाल, ठीक है। तो अभी आप रन देखोगे तो इसने क्या किया, जो पहले वाले व्यू की बाउंड्स हैं वो चेंज कर दिए हैं, राइट, ये दूसरे वाले व्यू से मैच हो गया है, राइट। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा, अभी एक्चुअली ऐसा हो रहा था, इसे 15 कर देता। तो पहले वाले व्यू का हमने यूजुअली क्या
इसे 0 कर देता हूँ। तो पहले वाले व्यू का अगर देखो बटन का मैंने क्या बोलता है स्टार्ट 10 है, बट उससे वो क्या कर देगा, अभी उससे 0 से स्टार्ट कर देगा। तो मैं अगर रन करता हूँ तो ये इसने पहले वाले व्यू को आपको 0 से स्टार्ट कर दिया। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका इंटरफेस एंड बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। तो अगेन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता है इंटरफेस में। और इंटरफेस में आप जो सारे मेथड बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, अगर आप उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे रहे हो तो वहाँ पर आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी क्लास होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसका जनरली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक हायरार्की होगी, बट इंटरफेस के केस में ऐसा नहीं है। जो क्लास चाहे वो उसे इम्प्लीमेंट कर सकती है, और यूजिंग इंटरफेस हम मल्टीपल इनहेरिटेंस करा सकते हैं, बट आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि आपकी क्लास केवल एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, जबकि वो व्यू मल्टीपल इम्प्लीमेंट कर सकती है। एक चीज़ ये देख लेते हैं कि ये अब्स्ट्रैक्ट रहेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा हमें। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे जो मेरी बटन क्लास है, राइट, बटन क्लास में मैंने क्या किया है कि व्यू से एक्सटेंड कराया है, और इसे मान लीजिए मैं इसका क्या नाम है, ऑन क्लिक, राइट, ऑन बटन क्लिक से जो है इसे एक्सटेंड करा देता हूँ। ठीक, तो अभी अगर मैं इसे रन कराऊंगा तो मुझे एरर आई, क्या एरर है, क्लास बटन इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ऑन क्लिक, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, जो इंटरफेस से मैंने डिफाइन किया है वो क्या है, मेरा एब्स्ट्रैक्ट है, राइट। तो अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर राइट ओवर कर दूँ, ओवर के लिए मुझे अगेन सेम चीज़, ओवर फन ऑन क्लिक अगर मैं यहाँ पे कुछ दे देता हूँ, ठीक, तो अब ये सही से रन हो जाएगा, राइट। तो इससे क्या बदलता है, जो इंटरफेस के अंदर मेथड होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस यूजिंग कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। Thank you very much. We'll be waiting for your comments.